नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के चौथे और निर्णायक चरण के तहत आज जमुई और नवादा जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विकास योजनाओं का जायजा लेंगे और नवादा में नवनिर्मित बुधौल पार्क और नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन कर जनता को बड़ी सौगात देंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर चल रही योजनाओं की समीक्षा करना और सीधे जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझना है। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक एसटीएफ जवान शहीद हो गया है। इस खूनी मुठभेड़ में पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पुलिस को खुली चुनौती दी थी। शहीद जवान श्री राम यादव की बहादुरी को पूरा प्रदेश सलाम कर रहा है। वहीं पुलिस अब इस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। इलाके में तनाव का माहौल है और भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा निकाली गई सिविल जज भर्ती के लिए आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। जिन युवाओं ने अब तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, वे आज 18 मार्च 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। कुल 173 पदों पर होने वाली इस भर्ती को लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और आयोग ने स्पष्ट किया है कि आज के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान कर लें। राजधानी पटना में आज से 2 दिवसीय सतत विकास लक्ष्यों और पर्यावरण पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से होने वाली इस वर्कशॉप में बिहार सरकार के कई मंत्री और बड़े अधिकारी शामिल होंगे ताकि राज्य के विकास को नई दिशा दी जा सके। इसमें पर्यावरण संरक्षण और लैंगिक समानता जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा होगी और भविष्य के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। इस आयोजन के माध्यम से बिहार को ग्लोबल मैपिंग पर एक बेहतर और सुरक्षित प्रदेश बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। बिहार में सामाजिक न्याय की मांग को लेकर आज पटना की सड़कों पर बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है, जहां विभिन्न संगठन राजभवन मार्च कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस को सही तरीके से लागू किया जाए ताकि दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा में उनका वाजिब हक मिल सके। पटना के गांधी मैदान से निकलने वाला यह मार्च प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि इसमें भारी संख्या में युवाओं के शामिल होने की खबर है। सुरक्षा के मद्देनजर राजभवन के आसपास के रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है और पुलिस की पैनी नजर प्रदर्शनकारियों पर बनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास कार्यों को गति देने के लिए नवादा में जीविका दीदियों के साथ सीधा संवाद करने का निर्णय लिया है। आज के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल होंगी, जहां मुख्यमंत्री उनके आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की कहानियों को सुनेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि जीविका समूहों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जाए और महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएं। इस संवाद कार्यक्रम को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है और वे अपनी सफलता की गाथा मुख्यमंत्री के सामने पेश करेंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज 18 मार्च 2026 को सूर्य देव अपना नक्षत्र परिवर्तन कर शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका असर बिहार के लोगों के जीवन पर भी पड़ेगा। पंडितों का मानना है कि इस गोचर से कुछ राशियों के लिए सुनहरे दिन शुरू होने वाले हैं। खासकर शिक्षा और करियर के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लोग सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं ताकि इस ग्रह परिवर्तन का उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। ये खगोलीय घटना आने वाले कुछ हफ्तों तक बिहार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी असर डाल सकती है। बिहार में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है
और आज राजधानी पटना समेत कई जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार जाने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर के समय तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर सकती है। हालांकि शाम तक हल्के बादलों की आवाजाही से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की हवाएं चल सकती हैं, लेकिन दक्षिण बिहार में लू जैसी स्थिति बनने के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को भरपूर पानी पीने और दोपहर में अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह जारी की है। समस्तीपुर जिले के मद्य निषेध विभाग द्वारा आज जब्त किए गए वाहनों की बड़ी नीलामी आयोजित की जा रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां शामिल हैं। ये नीलामी उन वाहनों की है जो शराब तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों में पकड़े गए थे और अब सरकार उन्हें नीलाम कर राजस्व जुटा रही है। सुबह से ही लोग नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कार्यालय पहुंच रहे हैं और बोली लगाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए वीडियोग्राफी और सख्त निगरानी की व्यवस्था की है। बिहार सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए कई नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे आने वाले समय में सफर और भी आसान हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संकेत दिए हैं कि भागलपुर और बांका जैसे क्षेत्रों में नए एक्सप्रेसवे और गंगा पर पुलों का निर्माण कार्य जल्द ही तेज किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाए, ताकि व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को आवाजाही में कोई दिक्कत न हो। इन परियोजनाओं के पूरा होने से बिहार में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी बिहार की आज की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। खबरों की दुनिया से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।